जय बजरंगबली, जय श्री राम। अब अभी हमने इसके पहले भगवान श्री हनुमान जी के अवतरण की कथा के अंतर्गत कहाँ से भगवान शंकर जी के द्वारा सती को बताए गए कथाओं की चर्चा का आनंद लिया और भगवान भोलेनाथ ने सती से यह बताया कि मैं अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया हूँ। तो अब भगवान के गर्भ में अंजना के पहुँचने की कथा का रसपान करेंगे। देवराज इंद्र जो है वो देवताओं के राजा है। देवताओं के राजा इंद्र की बाग अमरावती में, इंद्र के अमरावती में, मतलब इंद्र का जो अमरावती है वहाँ पे इंद्र के यहाँ तमाम अप्सराएं, जिसे हम नृत्यांगनाएं कहते हैं, वो तमाम अप्सराएं रहा करती हैं। और देवराज इंद्र का जो मतलब सिंहासन है और राज है, देवराज इंद्र जो है बहुत ही सुखी और भौतिक सुखों से लैस होकर रहते हैं। तो देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा थी। एक अप्सरा थी, उसका नाम था पुंजिक स्थला। देवराज इंद्र की अमरावती में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। एक दिन उससे कोई अपराध हो गया और किसी ऋषि के द्वारा, वह किसी ऋषि पर कोई अपराध जो हुआ वो किसी ऋषि पर हुआ और उस अपराध के कारण ऋषि ने उसको श्राप दे दिया और जिससे उसे बानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। शाप देने वाले ऋषि से ये पुंजिक स्थला बहुत ही प्रार्थना की, बहुत ही बड़ी निवेदन करने के बाद, बड़ा अनुग्रह करने के बाद तब ऋषि ने उसे बताया कि तुम जब चाहो, जैसा चाहो वैसा रूप धारण कर सकती हो। चाहे जब तुम बानरी हो जाओ और जब चाहे तब तुम मानवी हो जाओ। ऐसा ऋषि ने उनको इतना वरदान दिया कि तुम जब, ऐसा नहीं है कि तुम खाली बानरी रह सकती हो, तुम जब चाहोगी बानरी हो जाओगी और जब तुम्हारे मन में मानव बनने की इच्छा होगा तो मानवी बन सकती हो। ऐसा उन्होंने, ऋषि ने ऐसा वरदान उसको दे दिया। इधर वानर राज केसरी ने उसे अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण कर लिया था। अपनी पत्नी के रूप में वानर राज केसरी ने उस जो पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी, वो जब वानरी बन गई तो केसरी, वानर राज केसरी ने उसे अपनी भार्या बना लिया और वह बड़ी सुंदरी थी और केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे और उससे प्रेम करने लगे। दोनों लोग साथ रहने लगे। एक दिन की बात, दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके अपने ही राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। सुमेरु पर्वत पर वो लोग विचरण कर रहे थे और उस समय बहुत ही सुहावना वातावरण था। मंद मंद वायु बह रहा था और उस वायु के एक हल्के झोंके से अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ गया और जो पल्ला उड़ गया तो अंजना को ऐसा आभास हुआ कि मानो उनका शरीर कोई स्पर्श कर रहा। अंजना को ऐसा लगा कि मेरा शरीर कोई मुझे स्पर्श कर रहा है
तो वह अपने कपड़ों को संभालती हुई अलग खड़ी हो गई। जैसे कि कोई कपड़ा उनका स्पर्श कर रहा था, पल्लू उड़ रहा था, तो उनको ऐसा लगा कि वायु, हालांकि वायु की वजह से मंद मंद वायु बह रहा था और ये जो है उनका पल्ला भी उड़ा, तो उनको ऐसी शंका हुई कि कोई हमें स्पर्श कर रहा है। तो वो अपना पल्ला ठीक करते हुए अलग खड़ी हो गई और उसने डांटते हुए कहा, अलग खड़ी होने के बाद उन्होंने कहा, उनको कुछ शंका हुई कि हमें कोई स्पर्श कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ढीठ कौन है जो मेरा पातिव्रत्य नष्ट करना चाहता है, वो हमारे सामने आवे और मेरे इष्ट देव पतिदेव मेरे सामने विद्यमान है। मेरे इष्ट देव अर्थात पतिदेव वानर राज केसरी वो मेरे सामने मौजूद है और कोई मेरा व्रत नष्ट करना चाहता है। मैं अभी शाप दे दूंगी, मैं अभी शाप दे करके उसे भस्म कर दूंगी। उसे प्रतीत हुआ, उसके बाद उसे प्रतीत हुआ किसको? उसके बाद अंजना को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वायु देवता कह रहे हैं, हे देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। वायु देवता वही जो है शंकर जी अंजना के गर्भ में इसी तरह से प्रवेश करने की क्रिया कर रहे हैं। और जब ऐसा अंजना ने कहा कि मैं भस्म कर दूंगी हमारा पातिव्रत जो नष्ट करता है, तब वायु देवता ने बोल करके ये बताया कि हे देवी मैंने तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं किया है। देवी तुम्हें एक ऐसा पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा, यानी शक्ति में वायु के बराबर होगा और बल और बुद्धि में उसकी कोई समानता नहीं कर पाएगा और मैं उसकी रक्षा करूंगा, वह भगवान का सेवक होगा। ऐसा कह करके तब यह सुन करके इतनी बात जान करके तब अंजना और केसरी दोनों अपने स्थान पर चले गए। भगवान शंकर ने अंश रूप से अंजना के कान के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया। बोलिए जय श्री शंकर जी की जय, श्री हनुमान जी की जय। तो इस तरह से शंकर जी ही एक अंश के रूप में हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए और अंजना के कान के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गए। जहि शरीर रति राम सो, जहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। जहि शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। और रुद्र देह तजने बस, रुद्र देह तजने बस, बानर भे हनुमान, बानर भे हनुमान। और जानी राम सेवा सरस, समुझ करब अनुमान। पुरुषाते सेवक भय, हरते भे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय। इस तरह से हनुमान जी उनके गर्भ में प्रवेश किए और रुद्रदेह को तज करके प्रेमवश हनुमान जी बानर हो गए। तो जय शरीर रति राम सो, जय शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान। रुद्र देह तजने बस, बानर भे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय।
और जान राम सेवा सरस समुझ करब अनुमान। पुरुषाते सेवक भय हरते भे हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, बोलो हनुमान जी की जय। जय हनुमान जी, जय श्याम, हर हर महादेव।